क्या बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं, जो धरना दे रहे हैं, क्या उनके हालात बदलेंगे? क्या वक्त बदलेगा? क्या सिर्फ कहने के लिए 2025 होगा, या उसके साथ साथ बहुत कुछ बदलेगा? हमारे साथ अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और इसलिए मेंशन कर रहे हैं क्यों, क्या बिहार की राजनीति में अल्पसंख्यक का भी वक्त बदलेगा? ये सारे सवाल एक साथ हैं, मगर एक एक करके पूछेंगे। हमारे साथ अनवर आलम जी हैं। बीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, लोग कंबल देते हैं, उस पे ताना मार देते हैं, लोग कहते हैं कि हमसे ही लेके आए हो, अब हम ही पे सवाल खड़ा कर रहे हो। नाम है प्रशांत किशोर। राजनीति में क्या बीपीएससी वाले फंस गए? क्या आप लोग उनके लिए लड़िएगा, सड़क पे उतरिएगा, या सिर्फ फेसबुक, जो कहा जा रहा है कि आपके नेता सिर्फ फेसबुक और ट्विटर पे बन के रह गए हैं, वहीं तक रह जाइएगा? हमारे नेता लगातार जो बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं, उन लोगों की जो मांगे हैं उनके साथ सदन से लेकर सड़क तक खड़े हैं। आप देखते होंगे कि विरोधी दल नेता होने के नाते उन्होंने लगातार जो है मुख्यमंत्री के पास इनके ग्रीवांसेस को जो है लिखने का काम किया। 2 बार चिट्ठी लिखा, बल्कि उन्होंने वक्त भी मांगा है। और उनकी संवाद यात्रा जो चल रही थी, वो कटिहार से अपने कार्यक्रम को छोड़ते हुए बाई ट्रेन आकर जो है उन तमाम अभ्यर्थियों के सामने जो मिलने का काम किया, उनसे रूबरू हुए और उनके सवालात को मजबूती के साथ, एक विरोधी दल का नेता जब अगर किसी सवाल को रख रहा है या मांग को रख रहा है, तो समझिए कि सरकार का दूसरा रूप होता है विरोधी दल नेता। तो वो आईना दिखाने का काम एक पार्टी के लीडर ने किया। इससे बड़ी बात है और क्या हो सकती है? अब आपने जो प्रशांत जी की चर्चा किया, हम उनकी चर्चा ज़्यादा करना इसलिए नहीं चाहते कि प्रशांत जी हमारे थके हारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही कहते थे कि प्रशांत जी मेरे आदमी नहीं हैं। ये हमारे सामने आदरणीय लालू यादव जब पूछे कि प्रशांत जी क्यों नाराज हैं, 2015 से 20 के में जो हम लोग का अलायंस हुआ, तो अलायंस के बाद वो जो है फिर दूसरा रास्ता अख्तियार किए। तो उन्होंने कहा कि वो नाराज सलाहकार क्यों हो गया? तो उन्होंने कहा कि वो मेरा नहीं था, वो भेजा हुआ दूत है माननीय अमित शाह जी का, और अमित शाह का जिस पर ठप्पा लगा हो, तो आप समझिए कि वो अडानी अमानी तमाम लोगों का ठप्पा लगा हुआ है। तो वैसे लोगों से वो जो है एक तरह से कारपोरेट जगत के आदमी हैं। उनका काम था मैनेजमेंट करना, बूथ मैनेजमेंट करके पैसा जो कुछ कमाए धमाए थे, अब उनको नशा सवार हुआ कि हम ही जो है नहीं होता है, माने आजमा लिया, जैसे जो है टिटरी कहती है कि हम आसमाने को टांग पैर उठा के करती है। तो वही उपाय करने लगे। लेकिन ये राजनीति है, कभी राजनीति की दरी बिछाए है ये नहीं, राजनीति के जो है कभी ब्लॉक पर धरना दिए नहीं, सामाजिक कार्यकर्ता रहे है ये नहीं, वो सिर्फ दोहन करने का काम किए लोगों का, और दोहन करके वहाँ तक वो पहुँचने का काम किए हैं। और आइन पैन प्रकरण करके वो भी क्या करते हैं, डाटा चोरी करते हैं। डाटा जो है, आप कह रहे हैं कि चोर है एक तरह डाटा तमाम पार्टियों का डाटा को ले लेते हैं और कलेक्ट करके उसको दाएं बाएं करके जो है सब रिहर्सल करते हैं। यही उनका काम है। और उस काम से बंच ऑफ थॉट की बुनियाद उनके ऊपर है। मगर इसमें हम सवाल ऐड कर दे, उन्होंने कहा कि भाई हमने अगर लाठी से पिटवा दिया, हम भाग गए, तो क्यों नहीं तेजस्वी वहां पे आके खड़ा हो गया? अरे तेजस्वी यादव उनके अकल के हम उनको कहते हैं कितना कमजोर हैं। कि अरे उनको सोचना है कि तेजस्वी यादव तो ऑलरेडी संवाद कार्यक्रम में है, वो जनता की अदालत में अपने कार्यकर्ताओं से रूबरू हो रहे हैं, और वहां से अपनी यात्रा को जो है कहीं बीच में रोक कर जो है वो आकर मिल ही चुके हैं। आप जो कह के गांधी मैदान में ले गए, जहां परमिशन भी नहीं था, बगैर परमिशन का आपको इतना भी ज्ञान नहीं है कि इसके लिए लाइन ऑर्डर के लिए जो कोई धरना स्थल पर जाने के लिए, कहीं सभा करने के लिए परमिशन लेना पड़ता है। आप परमिशन नहीं लिए, कानून को अपने हाथ में ले लिए, और लेकर जब गए तो लोगों पर बौछार लाठियां का होने लगा, पत्थर का होने लगा, पानी का होने लगा। तो इसकी जवाबदेही आपको वहां, आपको क्यों नहीं लगा? आपको भी तो लाठी लगनी चाहिए थी, आप पर भी पानी का बौछार होना चाहिए था। तो एक आप जैसे पता चला आपको कि जब बौछार होने वाला, तो 1 2 3 पतली गली से निकल के भाग गए हैं? भाग गए। ये रामदेव बाबा की तरह जो है पैजामा जो कुर्ता उतार के जो है चलते बने। आप कह रहे पजामा कुर्ता उतार के भागे? हाँ, 1 2 3। अच्छा, सब कोई लालू यादव होगा। अच्छा, अब भाई तेजस्वी होगा। हम लोग भी थे। इसके कबल जो है आप देखे होंगे यहाँ पर डाक बंगला चौराहा पर
पानी के बौछार हुआ, लाठी चल रहा, भाई तेजस्वी सबसे आगे खड़े थे, हम लोग साथ में खड़े थे। चलिए और एक सवाल, इस आखिरी सवाल से इंटरव्यू फिनिश कर ले हम। सवाल ये कि क्या चाचा इधर आएंगे, सवाल ये क्या अल्पसंख्यक समाज की राजनीति में उनको जगह दिया जाएगा, उनको राजनीति में जगह दिया जाएगा? सबसे पहला चाचा आएंगे कि नहीं आएंगे, आप लोग देखिए, चाचा आएंगे नहीं आएंगे ये तो पार्टी के बड़े नेता तय करेंगे। लेकिन मेरे जैसा एक कार्यकर्ता मानता है कि उनके आने जाने में अब कुछ रखा नहीं है। वो जो है एक तरह से रिटायर्ड हो गए हैं। अब उनका बहुत सी चीज़ों में देख रहे होंगे, आप देख ही रहे हैं मंच पर, कभी प्रधानमंत्री का होंगे हाथे पुंगलिये देखने लग रहे हैं, कभी कभी कोई किसी का कपड़े देखने लगे, उनका अब अजब अजब काम करते हैं। तो उस हालत में मेरी समझ से उनसे कोई फ़ायदा उदा होने वाला नहीं है। और विश्वास न किया जाता। देखिए, हम कार्यकर्ता हैं तो हम पर विश्वास है। अब जैसे हमको मान लिया पार्टी ने जो है चुनाव लड़ाया, एमएलए बने, फिर हो सकता है अलायंस पे चला गया, तो हम कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, तो ये जो काम करता है उससे विश्वास खत्म हो जाता है। अब उन पर एक आम लोगों में चर्चा रहती है, पलटू हैं, कब पलट जाएंगे, आप ही जैसे शंका में हैं। पूरा पत्रकार से लेके कुछ छोड़िए ना, उनके साथ दिन भर बैठने वाला वो भी नहीं जानना कि कल क्या होने वाला है। तो उस हालत में हम लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। चलिए ठीक है, इसलिए हम लोग पार्टी में आने या ना जाने से कोई मतलब नहीं है। भाई तेजस्वी के नेतृत्व में जो उनका विल पावर है, जो मजबूती है, जो लालू के लाल हैं, जो किसी शायर ने ठीक कहा है, वो खुद ही जान जाते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती है उड़ानों की। तो लालू के लाल हैं, उड़ान भरना जानते हैं, और 2025 में उड़ान भरेंगे, हमारी सरकार बनेगी। और तमाम लोग, जो युवा है जिसकी मायूसी है, किसानों के चेहरे पर जो मायूसी है, मेरी माँ बहनों की जो मायूसी है, वृद्धा पेंशन से लेकर तमाम चीज़ों की जो घोषणा लगातार भाई तेजस्वी कर रहे हैं कि मेरी पहली कलम से कहे न थे कि पहली कलम से 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, तो हिंदुस्तान में बिहार नमूना बना, उसी तरह से